पितृदोष के लक्षण, पितृदोष के उपाय। पितरों को देव कहा जाता है। जिस तरह हम देवताओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम पितरों की दया पाने के लिए उनका तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। अगर पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान ठीक से न किया जाए तो परिवार पितृदोष से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद उस परिवार की दिवंगत पूर्वज वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों को कष्ट पहुंचाते हैं और इस कारण परिवार के सदस्यों का जीवन दूभर हो जाता है और परिवार में अशांति और कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं पितृदोष के लक्षण और उपाय और कारण। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष के कारण परिवार की तरक्की में बाधा आती है और घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंद बुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होती है या फिर कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। परिवार के सदस्यों पर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता। पहले से बने काम भी विफल हो जाते हैं। व्यापार में सफलता नहीं मिलती और परिवार में हमेशा क्रोध और द्वेष बना रहता है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना, घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना, सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो ये पितृदोष का एक लक्षण है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना या फिर अलगाव रहना। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहना, परिवार में किसी का आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो तो ये पितृदोष का संकेत है। बार बार एक्सीडेंट होना भी पितृदोष का इशारा है। घर में शाम आते आते अजीब सा सूनापन हो जाएगा, जैसे कि उदासी भरा माहौल। घर का कोई हिस्सा बनते बनते रह जाएगा या फिर बने हुए हिस्से में टूट फूट होगी, उस हिस्से में दरारें आ जाती हैं। जिस घर में पितृदोष हावी होता है उस घर से कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लें या फिर कितनी भी खातिरदारी कर लें। मेहमान हमेशा नुक्स निकाल कर रख देंगे, यानी कि मोटे तौर पर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। घर में चीज़ें और साधन होते हुए भी घर के लोग खुश नहीं रहते। जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा मिल नहीं पाता। ऐसे घर के बच्चों को उनकी नौकरी या फिर कारोबार में स्थायित्व लंबे समय बाद ही हो पाता है। बच्चा तेज होते हुए भी कुछ जल्दी से हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी। बार बार स्वप्न में मृत लोग दिखाई देना या पूर्वज दिखाई देना। परिवार में किसी भी प्रकार की अनुचित घटनाएं जैसे कि हत्या, आत्महत्या या कोई अन्य गंभीर अपराध होने पर भी पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसे कर्मों के कारण पूर्वजों की आत्मा अशांत हो जाती है और ये वंशजों के जीवन में बाधाएं पैदा करती है। इस वजह से होता है पितृदोष। पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न होना, पितरों की विस्मृति या अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल, नीम
और बरगद के पेड़ को कटवाना, नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना, माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया होगा, अपने पिता या माता को सताया होगा, गाय, कुत्ते और किसी निर्दोष जानवर को सताने से भी पितृदोष लगता है। पितृदोष निवारण के उपाय: पितृपक्ष में अमावस्या के दिन श्राद्ध या घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर पितृ तर्पण का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इन शुभ अवसरों पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि पितृ देवों का तर्पण विधि पूर्वक करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध, कर्म और तर्पण परिवार के मुखिया या सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो घर के अन्य व्यक्ति जल के माध्यम से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण सुबह करें, लेकिन दोपहर में ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शाम को या उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। पितरों का तर्पण और श्राद्ध कभी भी किसी दूसरे की जमीन पर नहीं करना चाहिए। अगर आपका अपना घर नहीं है तो किसी मंदिर, तीर्थ स्थान या नदी के किनारे तर्पण करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डाला हुआ दूध चढ़ाएं। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की होती है। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगेंगे। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान भी करें। यदि पितृदोष है तो इसके लिए किसी कुमारी कन्या का विवाह कराएं। यदि विवाह नहीं करा सकते तो किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें। प्रतिवर्ष एकादश, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा शांत रहेगी। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम पितृपक्ष में जरूर करें। पितृ तर्पण या श्राद्ध के दिन विशेषकर केश एवं नाखून नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक कपूर जलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो रोजाना सुबह शाम घर में कुछ कपूर जरूर जलाएं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान कौवे, कुत्ते, चिड़िया और गाय को रोटी खिलाएं। अगर इनमें से सभी को रोटी खिलाना अगर संभव हो तो अच्छा हो, नहीं तो आप किसी एक को भी रोटी खिला सकते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से पितृदोष में राहत मिलती है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता को भोजन कराना, उनकी देखभाल करना और गौशालाओं में दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और इसे पवित्र मानकर पूजा पाठ में उपयोग करें। पितृदोष निवारण के लिए
धार्मिक स्थलों की यात्रा करना भी एक सरल उपाय है। विशेष रूप से गया, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर पिंडदान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। उड़द के आटे से बड़ा बनाकर प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। इससे राहु, शनि एवं केतु तीनों ग्रह के अशुभ परिणाम कम होते हैं, जिससे पितृदोष से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन ही श्रीमद् भागवत गीता के गजेंद्र मोक्ष नामक पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है।